ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शेयर कर रही हूँ। वो शायद नहीं जानते कि गुरुजी की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। हो सकता है अंदर ही अंदर जुड़ गए हों, पर मुझे वो कभी दिखाते नहीं हैं। मुझे ले ज़रूर जाते हैं, बड़े मंदिर ले जाते हैं, मुझे सत्संग में जाने से नहीं रोकते हैं। एक बार रोका था तो मैंने उनसे बोला था कि यही एक चीज़ है जो मैं अपने लिए करती हूँ, तो उस दिन के बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुझे ये भी पता है कि इतने दिनों से उनको बोला जा रहा है कि इसको रोको जाने से, बट फिर भी गुरु जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे रोका नहीं अभी तक। और आगे भी मैं जानती हूँ गुरुपा उनका हाथ पकड़ के रखेंगे। गुरु जी की बहुत कृपा है कि मेरे हस्बैंड एक चेन स्मोकर थे, सारा टाइम स्मोक करते रहते थे। उनके मन में पता नहीं कितनी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो जूझते रहते हैं, अकेले ही मुझे नहीं बताते हैं। पर गुरुपा तो सब जानते हैं ना, उनको तो सब पता है। वो बैठ के बस स्मोक करते रहते थे और सोचते रहते थे, एक के बाद एक, और सेहत ख़राब होती जा रही थी। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं। उनके घर में कोई समझने को तैयार नहीं है। उनके मम्मी या उनके भाई बहन कोई भी उनकी प्रॉब्लम समझने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हुई हैं जिनसे वो अकेले जूझते रहते हैं और उनकी छुपाते रहते हैं हमसे बातें। वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। गुरुपा ने पता नहीं उनके मन में क्या भाव डाला, कैसे उनकी सिगरेट छुड़वाई, मुझे नहीं पता। बट उन्होंने सिगरेट पीनी बिल्कुल छोड़ दी। उसके बाद गुरुपा ने उनसे उनका चीनी छुड़वा दी। वो शुगर के, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और शुगर छोड़ते ही नहीं थे। इंसुलिन लगाते थे और मीठा खाते रहते थे। जब देखो मीठा ही खाते रहते थे और हम रोकते थे तब भी मानते नहीं थे। और किसी को तो फिक्र थी ही नहीं उनकी, वो तो और मीठा खिलाते थे उनको। अब उन्होंने, गुरुजी की कृपा इतनी हुई उनके ऊपर कि उन्होंने खुद ही मीठा खाना छोड़ दिया। अपने मन से ही अंदर गुरुपा ने ऐसा कोई भाव डाला कि उनको खुद ही पता चल गया कि मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी है। गुरुपा ने उनके ऊपर इतनी कृपा की कि उन्होंने मीठा खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल। मतलब अगर कोई घर में चीज़ बनती भी है, सामने पड़ी होती है, तो वो कहते हैं इसको मेरे सामने से हटा दो, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें मीठा है, इसमें चीनी है। और उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया, जो वो कभी नहीं करते थे। अपनी तरफ से तो बिल्कुल ही मतलब बेखबर थे कि मेरी हेल्थ का क्या हाल हो रहा है। अब उनके मन में ये है विचार कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, तो लॉन्ग वॉक्स पे जाते हैं रोज़। उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, पर गुरुपा ने बचाया हुआ है उनको। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। जब उनको किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती थी, तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाते थे तो बस वही करते रहते थे हमेशा। मतलब एक चीज़ खाते हैं तो खाने ही लग जाते थे, सिगरेट पीते थे तो बस पीते ही जाते थे, ड्रिंक करते तो बस ड्रिंक करते ही जाते थे। एक एक करके गुरुपा ने सब कुछ छुड़ा दिया उनका और उनको सही रास्ते पे ले आए हैं। आज होली का पर्व है और मैं गुरुपा से
फूलों वाली होली खेलना चाहती हूँ। मुझे पता है गुरुपा कहीं ना कहीं से फूलों का इंतज़ाम करा देंगे। कल हमने कोशिश की पर हमें मिल नहीं पाए फूल। कल होली का दहन था और मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई थी और कल मुझे सत्संग भी अटेंड करना था थर्सडे का। मुझे गुरुपा पे पूरा फेथ है। बस गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो बस मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे गुरुपा। मेरे हस्बैंड को भी कल बुलाया गया था कुछ खिलाने पिलाने के लिए। हमने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ ये ना जाए, ऐसा कुछ कीजिए कि ये ना जाए। और पता नहीं क्या इन्होंने बहाना बनाया और ये नहीं गए। अगर कल इनको कुछ खिला दिया जाता तो हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा जैसे पहले होता है जब भी इनके ऊपर कुछ साइकिक अटैक किया जाता है खिला पिला कर, तब हमारे घर में छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लग जाते हैं। गुरुपा बस आपकी कृपा हमारे ऊपर यूं ही बनी रहे। कल जो मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई थी उसकी वजह से मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। मैं सत्संग में बैठी थी, मुझे आप दिखने लगे। सत्संग के बीच में आप खड़े हुए थे शिव रूप में, और बस देखकर मैं निहाल हो गई। मैं क्या बताऊं, मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे। आप ओम हैं, आप लाइट हैं, आप लव हैं, आप डिवाइन हैं। आपके दर्शन से मैं निहाल हो गई गुरुपा। जब हम आरती कर रहे थे तो मुझे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। एकदम से पसीना आने लगा। मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। बट आरती के बाद फिर मैंने जाके जल प्रसाद पिया। एक बार खुद पिया, एक बार बेटे से मंगाया। उसके बाद आपका लंगर प्रसाद किया मैंने। जाते टाइम मैं ऐसे कार चला रही थी, मुझे लग रहा था आज मेरा एक्सीडेंट ही हो जाएगा, पर गुरुपा ने हाथ दे के बचा लिया हमें। मेरा बेटा भी बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मम्मी ऐसे क्यों चला रही है, और मैं डरी हुई थी अंदर से, पता नहीं क्यों डरी हुई थी मैं। और मैंने सोचा था मैं वापसी पे खुद नहीं चलाऊंगी, अपने बेटे को बोलूँगी कार चलाने के लिए, पर मैं बिल्कुल ठीक हो गई जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद खाया। घर वापस आकर मेरी तबीयत फिर कुछ ख़राब सी हो गई थी, बट रात को गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जिनके घर हम सत्संग पे जाते हैं उनके बेटे का एंगेजमेंट हो गई थी और मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी, पर मैं नेचर से बहुत शाय हूँ तो मैं कर नहीं पा रही थी ढंग से। और मेरे को रात को गुरुपा ने ड्रीम में उनको थैंक्स बुलवाया और उन्होंने मुझे हग किया। थैंक यू गुरुपा, आप मेरे मन की हर बात पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग जी गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला था कि बेटा अमावस्या जब आएगी ना तो पीपल के जड़ में जल चढ़ाना है। मतलब क्या कहते हैं, मेरे को तो बताया था अमावस के दिन दूध में जौ, काले तिल और मीठा डाल के जड़ में चढ़ाना है, तो अपने पितरों के लिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर और कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी ने बोला था कि एक दिया में काले तिल लेके 11 बार अपने सर से उल्टा वार के बहते पानी में प्रभाव करना। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, लक्ष शुक्राना। और सत्संग जी गुरु महाराज ने मेरे को बोला था बेटा इस हफ्ते तेरे को एक साधु मिलेंगे। तो मेरे को गुरुजी ने बोला था, सॉरी सत्संग जी, कि मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे चाय कॉफ़ी नहीं पिलाई, सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे। अपनी बेटी को मैं आपके श्री चरण कमल में अपना सर रख के माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो। तो सत्संग जी गुरुजी ने बोला कि इस बार मैं आऊँगा ना तो मुझे कॉफ़ी ज़रूर पिलाई। तो शुक्राना गुरुजी। अब मेरा घर नहीं आपका घर है, माता रानी का घर है।
उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला इस हफ्ते मैं तेरे घर साधु के रूप में आऊँगा, मुझे कॉफ़ी ज़रूर पिलाना और मुझसे अच्छे से बात करना। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। परम पिता परमेश्वर आपका वेलकम है गुरुजी, आपका घर है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला कि तू अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है मन से, इसलिए मैं तेरा शुक्राना शुक्रान नहीं कर रहा हूँ। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो अपनी बेटी को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी, गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटा अगर तू अपने अंकल जी का वशीकरण काटना चाहती, मतलब ख़त्म करवाना चाहती है, तो वो ये 3 काम कर ले। मंगलवार को पान के पत्ते का उपाय, गुड़ का उपाय, और किसी को लाल कलर की शॉल देनी है, किसी गरीब को, आंटी को। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कल मंगलवार था, मैं गुरुजी नहीं कर पाई, बट गुरुजी महाराज अब अगला जो मंगलवार आएगा उसको ज़रूर करवा देना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने बोला है कि क्या कहते हैं, गुरुजी ने और भी बोला था कि हाँ, कि जैसे कि क्या कहते हैं कि तू ना एक काम कर, जब तू सुबह उठती है तो मुझे, मैं तेरे को छोटी सी सेवा दे रहा हूँ आज, गुरुपा ने बोला। उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा, कि जब तू सुबह उठती है तब जब कुलदेवी माता को तू अपना शीश नवाती है, मेरे आगे जब शीश नवाती है, तो उसके साथ साथ अपने पितरों को भी याद करना, उसको उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा बताने के लिए। और 36 कोटि देवी देवताओं को भी प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, ये बताने के लिए, सेवा देने के लिए। हे मेरे पितृदेव महाराज, मैं संध्या वेले आपका मतलब आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मुझे माफ़ कर देना भूल चूक जो भी हमसे गलतियाँ हुई मेरे पितृदेव महाराज। आपके चरणों को हाथ लगा के माफ़ी मांगती है आपकी बेटी। सारे परिवार पे हमेशा आशीर्वाद बना के रखो मेरे पितृदेव महाराज, मेरे सारे देवी देवता महाराज। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मेरे को बोला कि अभी तो शिवपुराण नहीं सुना है सत्संग जी, लेकिन शिवपुराण में जो बताएंगे मैं ज़रूर बताऊंगी कल। तो सत्संग जी, गुरुजी ने बोला कि सूखा नारियल लेना है और अपने ऊपर से वार के, अपने बच्चों को ऊपर से वार के होली महारानी में मतलब उसको दहन करना है, मतलब जलाना है। तो जो तेरे दुख हैं, जो नज़र दोष है, वो सब खत्म हो जाएगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल होली का दहन, मतलब होली जलेगी होली महारानी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बोला है कि एक नींबू लेना है और 7 बार उतार के मंत्र जाप करके गैस पे जलाना। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। लक्ष शुभ्री शुक्राना बाबा जी का। सत्संग जी, मैं कल जब सुबह अमृत वेला कर रही थी तो मुझे ना ऐसे गुरु महाराज ना, मतलब जैसे कि परछाई कोई मेरे को 2 बार दिखी, तो गुरु महाराज दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी महाराज मेरे हमेशा अंग संग रहते, उसके लिए शुक्राना बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को के ऊपर बहुत वशीकरण है, मारंत क्रिया करी जा रही है, अंकल जी पे वशीकरण है। तो गुरु महाराज से आपने काटना है गुरु जी, मुझे नहीं पता, माता रानी ने, क्योंकि गुरु जी कहते मेरे से मांगो मत, मैनू मानो। तो गुरु महाराज मैं आज के बाद कुछ भी नहीं मांगूंगी, आपको पता है कि मुझसे मुझे क्या देना है क्या नहीं, बेहतर नहीं बेहतरीन दोगे गुरुपा, उसके लिए सॉरी। और गुरु महाराज ने मेरे को बोला था कि कामधेनु गाय लानी है और अपने मंदिर में रखनी है, इससे धन वर्षा होगी। तो सत्संग जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। कामधेनु गाय माता रानी मेरे पास थी, लेकिन किसी सत्संग में आया था कि ये हटा दे, खंडित है और ये ठीक नहीं है ऐसे करके। तो गुरु जी कहते बहमों में मत पड़ा कर। तो मैंने वो जो रखी हुई थी, तो मैंने उनको अभी नींबू नमक से साफ करके मैंने मंदिर में विराजमान किया है। तो गुरु महाराज बताएंगे सही किया या गलत। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने बोला कि अपने बच्चे के मतलब उसमें गले में मेरा लौकुश स्वरूप डाल लाल धागे में। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। लौकुश स्वरूप तो नहीं है, लेकिन एक माला थी गुरुजी महाराज की जो लौकुश स्वरूप वाला, मेरी नातिन बीमार थे तो सत्संग जी गुरुजी महाराज ने डाला, तो मैं उसके गले में डाल आई हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा अब जब भी ब्लेस करोगे गुरु महाराज तो जरूर मतलब डलवा देना गुरुपा। और उसके लिए सॉरी गुरुपा महाराज, मैं नहीं आपके वचनों पे नहीं चल पाती हूँ, आपकी मूर्ख बच्ची है, पागल समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा ने बोला था पीले धागे में उसको ओम डाल सकती है गले में, तो वो भी नहीं की कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। और गुरुपा ने बोला था जब तेरे को नेगेटिविटी लगे कि मतलब तेरा नेगेटिविटी शरीर में लग रही काम नहीं करे, तो मतलब दायां हाथ सर पे रख के 7 बार मंत्र जाप कर लेना तो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने कल मेरे को मैसेज दिया था कि गुजिया बना ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। वेलकम गुरु जी, वेलकम गुरु माता रानी।
सबका वेलकम है। और गुरुपा ने बोला था कि जो भी आज मैसेज आया सत्संग जी, मैं 2 दिन से गुरुपा को भोग भी नहीं लगाती हूँ और खाना भी नहीं पूछती हूँ। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना अपनी बेटी को। तो गुरुपा का मैसेज आया, बेटा जो भी कुछ आप खाते हो तो मुझे भी साथ में याद किया करो कि आओ गुरुपा इसको लंगर प्रसाद बना दो, मेरे साथ खाना खा लो। गुरु महाराज ज़रूर खाते हैं सत्संग जी, उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर दो बाबा जी बहुत बहुत। और गुरुपा ने बोला जो खाओ तो 7 बार मंत्र जाप किया करो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक परमपिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं गुरुपा, माता रानी जैसा कोई नहीं माता रानी। और मेरे मेरे माता पिता आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है गुरुजी महाराज। मैं अरदा गुरुजी ने बोला था जो तेरा तेरे पास ही आएगा, तो फिक्र मत कर बेटा। लेकिन गुरुपा वो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे अंकल जी इधर उधर भटक रहे हैं, बात भी नहीं ढंग से करते हैं, तो गुरु महाराज को पता है। लेकिन गुरु महाराज मैं अपना ईमान नहीं खोऊंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, जिसको जो मर्जी वो सोचे। गुरु महाराज मेरे को गलत रास्ते पे नहीं चलवाना, अच्छे रास्ते पे चलवाना, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कर्म अच्छे रखो बेटा, कहते नहीं कि मतलब स्वर्ग में मतलब वो क्या कहते हैं मुक्ति मिलती है, तो गुरु जी कहते हैं बेटा अपने कर्म चंगे रखो तो जरूर मिलती है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझसे ना कोई भी गलत काम मत करवाना गुरु महाराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन सत्संग जी जो गुरु उपाय बताते हो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ सत्संग जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं कि मतलब क्या कहते हैं जी पूरा नहीं कर पाते गुरुपा, छोटे छोटे उपाय एक आधा दे दो जो मैं कर पाऊँ गुरु महाराज, आप जानते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे अंकल जी पहले तो बीच में अच्छे हो जाते हैं, कभी मतलब ऐसे ही हो जाते हैं, तो कभी तो गुरु जी का स्वरूप लगा लेते हैं अपने व्हाट्सएप पे, कभी अपनी अपनी फोटो लगा ले। मैंने कितनी बार मना किया मत लगाओ, क्योंकि ये भाई ब्लैक मैजिक बहुत होली में होता है, लेकिन वो नहीं मानते। तो गुरु महाराज उनको आप ही समझाना, अंग संग रहना उनके। गुरु जी कहते मैं अंग संग रहता हूँ गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना, उसको सतबुद्धि बख्शो गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं तेरे ससुराल वाले बहुत ही ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, खिलाते हैं। गुरु महाराज मैं अपने कर्म खराब नहीं करना चाहती परमपिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं जवाब नहीं देना गुरु जी, आपने जवाब देना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरी माता रानी ने जवाब देना, मेरे हनुमान जी महाराज देंगे, मेरे नीम करौली वाले बाबा देंगे, मेरे सारे देवी देवताएं देंगे उनको जवाब, मुझे कुछ नहीं कहना महाराज, मेरे को बस चुप लगाओ। प्रेमानंद महाराज भी कल कह रहे थे, वो भी गुरु जी का ही रूप है, स्वरूप है, मतलब कह रहे थे तुमको कुछ नहीं बोलना, तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहता कुछ नहीं बोलना। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, और मैं से निंदा चुगली से दूर रखो गुरु जी। मेरी माता पार्वती मेरे को क्षमा कर देना, माता रानी आपके चरणों में हाथ लगा के माफ़ी मांगती हूँ, सर पटक के माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी मुझे माफ़ कर देना। और सत्संग जी जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो गुरुजी महाराज ब्लड फ्लाई के रूप में वहाँ बैठे होते हैं, कमरे में बैठे होते हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और शिव पुराण और शिव चालीसा और बंगलामुखी माता रानी का पाठ, ये सारे करवाया करो गुरुजी महाराज। मैं भटकूँ ना गुरुजी महाराज, मेरा नित्य नेम बनवा दो, भरोसा दान बख्शो गुरुजी, मेरा अमृत वेला कभी ना छोटे गुरुजी महाराज, जब तक मैं जीऊँ बाबा हमेशा सदा ही आशीर्वाद बनाए रखना, सबका भला करो गुरु जी। और मतलब क्या कहते हैं अपना भी ध्यान रखो गुरु जी महाराज। और मेरे अंकल की तरफ से बहुत 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 करोड़ों लाखों बार शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ तो अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी, मेरे तरफ से तो बेअनंत शुक्राना बाबा, कोई अनंत ही नहीं है, इतनी बार शुक्राना। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरी नातिन की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना मेरी परम पिता परमेश्वर। और गुरु महाराज ना मुझे 477748 3 मतलब 3 बार 3 बार ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तब बड़े मंदिर जाते हो, लंगर प्रसाद खाते हो, तो वहीं जो कोई बीमार भी है उसके नाम से खाया करो, घर मत लाया करो। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। और बाकी तो गुरु जी महाराज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, मेरे सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला, मेरे बाबा के मैं चरण हमेशा पूरी उम्र जब तक जियो मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में वारी जाऊं। महाराज मैं आपके चरण कमल धो धो पीऊं गुरु जी महाराज, फिर भी शायद मेरे पाप ना कटे गुरु जी,
मेरे बड़े मारे कर्म थे महाराज, बाहर समझ के रख लेना गुरु जी चरणों में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय शिव शक्ति महारानी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। मेरी कुल देवी की महारानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना गुरुपा। आपने एक सेवा दी थी वो भी मैं नहीं कर पाई, कल वो सेवा करवा देना क्योंकि उनको ज़रूरत है, ये अब भी करवा लो गुरु जी। उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरु महाराज को पता है इसको पैसे की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनवा ही देते हैं, बिना कहे गुरु जी डलवा देते। उसके लिए अनंतम शुक्राना। कपड़ा देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, भंडार भरने का शुक्राना। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गुरु जी महाराज आपने, वो उसके लिए तो बेअनंत शुक्राना गुरुपा। आपने पिता का फर्ज निभाया लेकिन हम बेटी का फर्ज नहीं हमने निभाया गुरु जी, उसके लिए सॉरी गुरुपा। मैं तो एक मूर्ख बेटी हूँ आपकी, एक इंसानी मिट्टी की पुतली हूँ गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। हे मेरी माता रानी क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्र। मेरा गुरु जी महाराज बस तू ही तो, मैं हम नहीं, बस मेरे गुरु जी महाराज मेरी माता रानी। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो गुरु जी महाराज, भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी महाराज, अपनी बेटी को क्षमा कर दो गुरु जी। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंकल आंटी जी आपको भी गुरु जी महाराज हमेशा से ब्लेस करते रहें, सेवा हमेशा बख्शते रहें, हमेशा आशीर्वाद दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दीपा छिपर मैम मतलब आंटी जी कह रही थी कि सत्संग में कि 7 बार सुबह शाम मंत्र जाप गुरु जी का किया करो, तो गुरु महाराज में गिनती के साथ नहीं, गुरु जी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ गुरु जी महाराज, उसके लिए बेअनंत शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ये सत्संग अपने परिवार के लिए है गुरुपा, प्लीज़ अपने परिवार को बचा लो। आज बहुत बड़ा ये हुआ है गुरुपा, आके वो लोग ने मेरे और हस्बैंड अंकल के बीच में फिर से दरार डाली गुरुपा। आपको तो सब पता है गुरुपा, आपसे मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा, इस परिवार को बचा लो गुरुपा, इस परिवार को यूनिटी में रहना है गुरुपा। वो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ इस परिवार को बचा लो। आपसे मैं अरदास करती हूँ, हे माता रानी, हे कुलदेवी, आपसे भी मैं अरदास करती हूँ, जाने अनजाने में मैं कुछ भूल चूक करी हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना माता रानी, माफ़ कर देना इस बेटी को, इस परिवार को बचा लो, उन लोगों से दूर जो आपत्ति आई है उससे दूर कर दो गुरुपा। जो मैं बोल रही हूँ वो आप जो बुलवा रहे मैं वही बोल रही हूँ गुरुपा। जाने अनजाने में मैं कुछ गलत बोली तो मुझे माफ़ कर देना। संगत आंटी जी, संगत जी, गुरु जी माफ़ कर देना। और बेटे पे भी बहुत बड़ा संकट आया था, गुरुजी महाराज ने छोटे में काट दिया। 2 दिन पहले पति अंकल के ऊपर भी संकट आया था, गुरुजी महाराज ने काट दिया उनका। गुरुजी महाराज आपकी बेटी बहुत ही टेंशन में है, अभी पता नहीं गुरुपा, चारों तरफ से मुझे बहुत प्रेशर है। आपका ही हाथ थामे गुरुपा, और जैसे आप चलेंगे वैसे आपकी बेटी चलेंगी गुरुपा। आपकी बच्ची को हिम्मत दो, शक्ति दो, शांति दो गुरुपा। बहुत परेशान है गुरुपा, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत कोशिश कर रहे वो लोग हम दोनों को अलग करने की गुरुपा, वो आप ही कर सकते हम दोनों को एक। और ये जो भी विपत्ता आई उसे दूर कर दो गुरुपा, आपके हाथ में ये गुरुपा, ये सब कुछ। आपकी बेटी आपसे विनती कर रही है गुरुपा, इस परिवार को बचा लो गुरुपा। अगर इसमें कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। कुछ ना कुछ चालू है गुरुपा, उन लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं गुरुपा, हम दोनों को अलग करने की। आप ही संभालना गुरुपा, इस कष्ट से आप ही दूर कर सकते हो गुरुपा, आप करोगे गुरुपा।
आप बोलते हो अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज भेजा है गुरुपा। नीम करोली बाबा के भी अच्छे मैसेज आते हैं गुरुपा। मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो इससे लड़ने की। जो भी कर रहे हो उनका आप देख लेना गुरुपा। आपको क्या करना है उनसे आप कर लीजिए गुरुपा। उनको मेरे से दूर कर दीजिए गुरुपा। उन लोगों को दूर कर दीजिए। नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। अगर मेरे परिवार को लोग बिखारना चाहते गुरुपा। मेरे इन लॉस और मेरा और हस्बैंड अंकल का दूरियां होना बोल के उन्होंने बहुत बड़े ट्रैप किए हैं। मेरे इन लॉस में से मेरी मदर इन लॉ बहुत बड़ा ट्रैप फैलाई है। तो गुरुपा ने उस बड़े ट्रैप से मुझे निकाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपकी वजह से आज ये बेटी वो बड़े ट्रैप से निकली है बाहर। और आपने ही थॉट डाला था बेटा तू जा और बात करके आ, क्योंकि मैं 6-7 महीने से उनके घर नहीं जा रही थी संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला था जा और बात कर ले, मैं हूँ तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। तुझे वो लोग अलग करना चाहते हैं तेरे पति अंकल के साथ, तू जा बात कर ले, सब कुछ मैं देख लूँगा, सिर्फ तू जा। तो मेरे ससुर दो दिन से आए थे, मुझे समझा रहे थे। मैं नहीं गई थी, कुछ कारणवश नहीं गई थी, बट कल आए थे उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था। तो फिर आज गुरुजी ने थॉट डाला बड़े है तू चले जा और उनसे ये कर ले, उनके पैर छू ले और सॉरी बोल देना ससुर जी को। बड़े हैं ना, कितना भी मैं हूँ ना, मैं सब देख लेता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसा थॉट डाला, मैंने करके आई हूँ। गुरुपा ने बताया था मुझे, इसी तरीके से मैं अपना काम करके आई हूँ। उनका चाय पानी नाश्ता वगैरह जो भी बोले वो सब करके आई हूँ। गुरुजी ने मुझे साथ दिया बहुत उधर और मुझे बहुत बहुत मदद करे गुरुपा ने। गुरुपा बोलते तू चिंता क्यों करती हूँ, मैं हूँ ना, बैठा हूँ, सब तेरा ठीक करूँगा, तेरे अच्छे के लिए हो रहा है ये। तो मेरे मायके की तरफ से मेरे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने भी बहुत साथ दिया। उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात किया मेरे ससुर से, सास से, और उन्होंने भी मुझे समझाया है कि जा बेटा तू जाके करके आ। मुझे समझ रहा तू क्यों नहीं जा रही है, मुझे पता है, बट तू गलत दिख रही है, तू मत गलत दिख, तू बीच में मत पड़, तेरी गलती दिख के आ रही है, तू चले जा। तो वो ठीक है। तो गुरुजी ने वो मेरे बड़े भाई के थ्रू से बुलवाने लगा या छोटे भाई के थ्रू से बुलवाने लगा। मेरी बहन ने, छोटी बहन ने भी बोलने लगा। ये सब गुरुजी के मुझे माध्यम बन के, उनको माध्यम रख के मेरे को बहुत बहुत सुरक्षा की है गुरुजी महाराज ने। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने मुझे हाथ पकड़ा और इसमें से निकाल रहे हो एक एक ट्रैप में से। मुझे पता नहीं चल रहा था, तो अब रियलाइज़ कराया गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी है गुरुपा, ये परिवार को आपको ही बचाना है गुरुपा। ये परिवार आपके शरण में ही है गुरुपा, आपको ही सब कुछ देखना है गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं जाने अनजाने में कुछ गलत बोली तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। संगत जी, हम थोड़ा सा झुक गए ना, अपना परिवार ना सेफ हो जाता है। गुरुजी सही बोलते हैं बेटा, पर तोड़ने में टाइम नहीं लगता, जोड़ने में बहुत टाइम जाता है बेटा। थोड़ा झुक जाने से कुछ नहीं होता है। उनका कर्म उनके साथ छोड़ दो, अपना कर्म अपना करो, कर्म उनको दिखाएगा। ये गुरुजी महाराज हमेशा बोलते हैं। ये मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। ये बेटी बहुत खुश है, आपने मुझे ये ट्रैप से बाहर निकाला है। शुक्राना। और इसी तरह आप अंगसाए रहना गुरुजी महाराज अपनी बेटी के। और यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महादेव। सच में बहुत बहुत अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे हो गुरुपा। सॉरी, मेरे थोड़ा सा इंटेंशनली मैं ज़रा अभी ये लोग करने नहीं देते ना कुछ भी, तो मैं थोड़ा सा ना बाजू आके कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, बोलने में कुछ गलती तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।